हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने डीएनए की। समग्र खोल दिया था, डीएनए को पूरा बता दिया था स्टूडेंट। आज देखिए स्टूडेंट क्या बात करने वाले हैं। कुछ बेस पेयर है, मैंने प्यूरिन और pyrimidine बताए थे। उसके अलावा स्टूडेंट ये बेस पेयर हैं, इनकी नेमिंग अपन करेंगे, नंबरिंग बता देंगे। इसको सरल बता दूंगा मैं किस प्रकार से आपको याद रखना। वैसे पूछे नहीं जाते स्टूडेंट, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे नहीं जाते हैं ये नीट की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नीट की दृष्टि से पूछा जाएगा स्टूडेंट इसमें। ये बेस पेयर में अपने को बस याद रखना होता है, लेकिन बता देता हूँ। तो स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। मैंने पिछले लेक्चर में बात कर दी थी पाग। आपको याद क्या रखना है? पाग। पाग से पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स। पिरिमिडिन्स बताया था, पिरिमिडिन्स के अंतर्गत बताया था जिसका नाम बड़ा है ना स्टूडेंट, जिसका नाम बड़ा है उसकी स्ट्रक्चर छोटी है। यानी उसमें क्या है, उसकी स्ट्रक्चर छोटी है, उसमें सिर्फ 6 मेंबर रिंग है। कौन सी रिंग है? 6 मेंबर, यही है। ठीक है, अगर 5 मेंबर बताया तो वहां पर सही कर लेना, उसमें सिर्फ 6 मेंबर रिंग है। जबकि जिसका स्ट्रक्चर पाग यानी पिरिमिडिन नाम बड़ा है, जिसका प्यूरिन है उसमें 2 स्ट्रक्चर है। यानी एक तो 5 मेंबर, एक 6 मेंबर। अब इनके दोनों की बेस है, देखिए स्टूडेंट। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, एक ये है एडेनिन, ये है ग्वानिन, ये है थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। डीएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, आरएनए में सॉरी, और डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन होता है। इन दोनों में इंटर कन्वर्जन चलता है, डीएनए और आरएनए में। अब देखिए इसमें मैं बताऊं स्टूडेंट, आपको ये मेनली ये पूछी जाती है एडेनिन। एडेनिन जोड़ के बता देते हैं। एटीपी के निर्माण में भी एडेनिन होती है, एडेनोसिन ट्राइमोनोफॉस्फेट। यानी उसमें एडेनोसिन ट्राइमोनोफॉस्फेट, यानी 3 उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, तब बनती है एडीपी प्लस आईपी। यानी एक एडीपी एडेनिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनती है। इसलिए यहाँ पर ये मीडाजोल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इसकी नंबरिंग देखिए स्टूडेंट। नंबरिंग का रूल क्या कहता है? ये दोनों स्टूडेंट आपके फ्यूज्ड रिंग है। फ्यूज्ड रिंग में नेमिंग करनी हो तो हमें सबसे पहले छोटी रिंग में नंबरिंग करते हैं। कौन सी रिंग में? छोटी में। इसके नंबरिंग का रूल बता देता हूँ। छोटी प्लस बड़ी, पहले छोटे में करेंगे फिर बड़ी रिंग में करेंगे। ये रूल होता है स्टूडेंट फ्यूज्ड रिंग की नंबरिंग करने का। पहली छोटी फिर बड़ी। छोटी रिंग में अपन सबसे पहले नंबरिंग वहां स्टार्ट करते हैं जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, फिर अगर फंक्शनल ग्रुप ना मिले तो हम वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में आ जाए। स्टूडेंट क्या आ जाए? पास में। डबल बॉन्ड क्या आ जाए? पास, निकट मिले। एक नंबर और 1 और 2 पे रखना होता है डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड सर यहाँ से स्टार्ट करें तो नंबरिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन है ओबियसली है। सर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से होगी स्टूडेंट 1 और 2, 1 और 2। यहाँ से 1 2, यहाँ से नहीं होगी क्योंकि फिक्स्ड कार्बन है। 1 2 3, यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर 5 और 6। 6 पे कौन सा ग्रुप आ रहा है? एमिनो। फिर 6 के बाद में ये आ गया। अब यहाँ पर 7 8 9, यानी 9 मेंबर की रिंग है। नंबरिंग मैंने कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है। एक प्यूरिन है, इसका नाम भी दे सकते हैं अपन, प्यूरिन। अब ये 5 से जुड़ी है ना, तो प्यूरिन 5 पिरिमिडिन, ऐसे नाम बोल सकते हैं इसका। प्यूरिन है ये रिंग, तो 5 पिरिमिडिन भी बोल सकते हैं। 6 मेंबर रिंग है, वह पिरिमिड है। ठीक है, पायरिमिडिन्स है, उसे पिरिमिडिन्स बोलते हैं। और ये एक है 5 मेंबर रिंग जो है इमिडाजोल। ये एक स्टूडेंट दवाई बनाने में काम में आता है, इमिडाजोल। ये है इमिडाजोल, ये है। इसमें स्टूडेंट 5 मेंबर की रिंग होती है। अब ये देखिए स्टूडेंट 1 2 3, 1 2 3, 1 और 3 हुआ है। ये एडेनिन है। 6 नंबर पे क्या है आपके? एमिनो ग्रुप। इसमें चलते हैं सर, यहाँ से नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है ग्वानिन में? सर 6 नंबर पे तो कीटोन जुड़ा है, और सर 8 नंबर पे आपकी कौन सा जुड़ा है? 6 नंबर पे कीटोन, 8 नंबर पे आपकी कौन सा जुड़ा है? एमिनो ग्रुप जुड़ा है।
6 नंबर पे कीटोन, 8 नंबर पे आपके एमिनो ग्रुप जुड़ा है। इसे आप वही दे सकते हैं प्यूरिन 5। यहाँ पर इमिडाजोल है, ये भी रिंग, ये भी इमिडाजोल है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दो थी, ये दोनों बेस हो गई, एडेनिन गुआनिन ये हो गई। अब यहाँ पर थाइमिन और साइटोसिन, ये जो बेसे है ना स्टूडेंट, ये दोनों हैं, ये आपके कौन सी है, पिरामिडिन बेस, दोनों पिरामिडिन है। पिरामिडिन्स कौन सी बेस है, ये पिरामिडिन्स बेस, या पिरामिडिन क्षार बोलते हैं इसको। अब ये दोनों जो बच्ची है ना, थाइमिन साइटोसिन यूरेसिल, इसमें स्टूडेंट एक मेंबरिंग होगी, 6 मेंबरिंग होगी, और सभी प्यूरिन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्यूरिन का उदाहरण है, सभी प्यूरिन का उदाहरण है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, अपन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, अपन नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं। वहां से सबसे पहले तो अपन को फंक्शनल ग्रुप देखना होता है, फंक्शनल ग्रुप है मेन फंक्शनल ग्रुप। फिर वहां से अपन क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। फिर वहां से फंक्शनल ग्रुप के बाद में उस तरफ से नंबरिंग जाते हैं जहाँ डबल बॉन्ड आ जाए। यहाँ से फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से चलूँ तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3 पे आ रहा है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 6, ऐसी होगी इसकी नंबरिंग। यहाँ से किसकी होगी, यहाँ से भी वहां से होगी जहाँ फंक्शनल ग्रुप की टोन है, 1 2 है 3 है, यहाँ पर एन आ रहा है, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, हेट्रोसाइक्लिक एटम, 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 पे यहाँ पर एमिनो है, 1 पे कीटो है, 1 पे कीटो है, 4 पे यहाँ पर मेथिल ग्रुप है। इस प्रकार से अपने को नंबरिंग इसकी इंपॉर्टेंट है। फिर भी यहाँ से मैंने बता दी आपको, 1 से नंबरिंग होगी, 2 से होगी, 3 4 5 6। यहाँ पर दो कीटो समूह होते हैं यूरेसिल में, सीधी सी बात है, यूरेसिल दो कीटो समूह। आपको याद नहीं रखना ये, बस बताइए, ये तो आपको माइंड में रखना होता है। प्यूरिन पिरामिडिन्स बेस से यूज ये किया जाता है स्टूडेंट, ये और ये सबसे ज्यादा ये यूज है, ये यूरेसिल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अपने को नाम से इसका कोई मतलब नहीं है, ये डाई ओन है। ठीक है, इसका नाम है, इसका 1 6, ये कौन सा NH2 है, NH डाल दिया है, तो कौन सा होगा इसका 1 2, कितना प्यारा, दो, और 2 और 6 पे आ रहा है, तो 2 और 6 पे डाई, डाई एमिनो 6 मेंबर नहीं है, 1 2 डाई एमिनो, फिर साइक्लो हेक्स 3 इन, साइक्लो हेक्स 3 इन, फिर इसके बाद में 1 5 डाइओन। अपने को बस ये याद रखना है। ये हो गई आपका बेस, उतार लीजिए स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस चीज़ों में। अब यहाँ पर बेस के बाद में अपन स्ट्रक्चर के बाद में अपन इसकी लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं। कौन से सेगमेंट पे आ जाते हैं, लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं। लास्ट सेगमेंट बचता है हार्मोन और DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA अंगुली छाप। DNA अंगुली छाप क्षेत्र क्या है, अंगुली छाप क्षेत्र, DNA फिंगरप्रिंटिंग, इसकी खोज डॉक्टर अरविंद खुराना ने की थी। डॉक्टर अरविंद खुराना ने की थी। इस क्षेत्र का इस्तेमाल, इस विधि का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें DNA अनुक्रम की एक व्यक्ति से
दूसरे व्यक्ति के डीएनए अनुक्रम से मिलाया जाता है। सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के अनुक्रम से मिलाया जाता है। ये उतार लीजिए स्टूडेंट। एक व्यक्ति अगर उसका बेस पेयर है और दूसरे व्यक्ति के बेस पेयर से मैच हो रहा है तो अपन उसे बोलेंगे, क्या होता है, क्षारकों का अद्वितीय होता है किसी व्यक्ति का। और इसका डीएनए अपन क्या कर सकते हैं, शल्य चिकित्सा के द्वारा उसकी पहचान कर सकते हैं, यानी उसमें 90% मिल जाएगा। और दूसरा, पैतृकता निर्धारित भी कर सकते हैं। दूसरा, पैतृकता निर्धारित करने में, यानी आपका, अगर आप ये केस ठोक दो कोर्ट में जाकर कि ये मेरा बेटा है, तो अपन कैसे निर्धारित करेंगे, उसी पैतृकता निर्धारित करेंगे आप इसके बाप हैं या नहीं। ये उसके खून से पता चलेगा, उसके डीएनए में बेस पेयर होती है, उसके माध्यम से इसका पता चलता है। हार्मोन। अब लास्ट है स्टूडेंट, इसका लास्ट सेगमेंट है हार्मोन। क्या है? हार्मोन। फिर इसके बाद अपनी ऑर्गेनिक समाप्त हो जाएगी पूरी। लास्ट, हार्मोन। हार्मोन वे जैव रासायनिक पदार्थ, वे जैव रासायनिक पदार्थ, वे जैव रासायनिक पदार्थ जो कोशिकाओं को संदेशवाहक का कार्य करते हैं, संदेशवाहक का कार्य करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन कहलाते हैं, यानी संदेशवाहक के रूप में कार्य करेंगे और क्या कहलाएंगे? हार्मोन कहलाएंगे। हार्मोन क्या है? संदेशवाहक का जो कार्य करते हैं। ठीक है, यह शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। यह शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है स्टूडेंट? ग्रंथियों में बनते हैं वे ग्रंथियां जो अपने रक्त, वे ग्रंथियां जो अपने सीधे ही रक्त धारा में प्रवाहित होते हैं। वे ग्रंथियां जो अपना रक्त सीधे ही, अपना रस, रस आएगा यहाँ पर, सीधे ही रक्त धारा में प्रवाहित करती है। इसमें स्टूडेंट कुछ मेनली हार्मोन है, वो आपको याद रखने हैं। बता देता हूँ मैं स्टूडेंट, क्या क्या हार्मोन है इसमें। आपके सबसे पहले, ये तो आपको पता ही है, एक तो होता है टेस्टोस्टिरोन। टेस्टोस्टिरोन, टेस्टोस्टिरोन होता है। एक होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन होते हैं ना स्टूडेंट, ये आपके फीमेल में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल में मिलते हैं। और आपके ये है, ये टेस्टोस्टेरोन ये मिलता है आपके मेल में। इसे बोलता है स्टूडेंट गौण लैंगिक, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करते हैं, यानी एडल्ट बनाते हैं। ये द्वितीय गौण लैंगिक, लैंगिक लक्षण, यानी ये वह हार्मोन है जो क्या बताते हैं, सेक्सुअल के आधार पर ये निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल पहचान बताते हैं, इसके आधार पर ये निर्धारित किए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद में कुछ एक हार्मोन है, जैसे आपके दो तीन हार्मोन और आते हैं स्टूडेंट। एक एड्रिनल हार्मोन, अधिवृक्क ग्रंथि, एक होता है एड्रिनल,
अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। एक होता है आपके ग्लूकोज से इंसुलिन हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड है, एपिनेफ्रिन और एमिनोनेफ्रिन। यहाँ पर दो है, एक तो है आपके स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड ग्रुप में एक पॉलीपेप्टाइड कैटेगरी होती है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से हैं? पॉलीपेप्टाइड है आपके, एक तो है इंसुलिन, एक एंडोफ्रिन जो ग्लूकोज अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, इंसुलिन, और एक है आपके एंड्रोफिन। एंड्रोफिन ये भी स्टूडेंट आपके जो मूत्र वाहिनियां होती है उससे स्रावित होता है। एंड्रोफिन नहीं है, एंड्रोफ्रिन। और एक है आपके एमिनो अम्ल। तीन कैटेगरी है एमिनो अम्ल। स्टीरॉयड, स्टीरॉयड में स्टीरॉयड हार्मोन है, एक स्टीरॉयड हार्मोन। ये तीन कैटेगरी में आपको दे रखा है और यही आपको याद करने हैं। यही पूछा जाता है इसमें, स्टीरॉयड हार्मोन, एमिनो अम्ल हार्मोन। एमिनो अम्ल पाया जाता है एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन। बताएंगे स्टूडेंट इसका यूज क्या है, अभी बताते हैं। स्टेरॉइड, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और आपके एक है टेस्टोस्टेरोन और एक हार्मोन आपके प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन है। अभी आपको इसका नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का यूज बताते हैं, फिर मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन हो जो ऐसा आपको करवाना हो जो अलग हो। नहीं स्टूडेंट, शायद नहीं बचा है, नहीं बचा स्टूडेंट। ओके है आपका। एमिनो अम्लों के गलनांक जल में विलेयता सामान्य संगीत हैलोजन अम्लों से अधिक होती है, क्यों? ठीक है, एक बात तो ये पूछ रहा है। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये है एमिनो अम्ल की, ये उतार लीजिए, विलेयता, एमिनो अम्ल की जल में विलेयता, जल में विलेयता हैलोजन अम्लों, हैलोजन एमिनो अम्लों से, एमिनो अम्लों से ज्यादा होती हैं, क्यों? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसका भी रीजन दूंगा। जब भी कोई विलेयता प्रश्न आए तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आपको लफड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला लफड़ा मिलेगा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें दो बातें होंगी, नाम से ही आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट। मैं बात करूं एमिनो अम्ल को लिखूं तो NH2, यहाँ पर C है, CH2R था, R की जगह यहाँ पर हेलोजन लगाएं आप, CH2COH लगाएं स्टूडेंट, ये लगाएं आप। एक स्टूडेंट जो सामान्य एमिनो अम्ल है NH2CH2 और यहाँ पर R लगाएं आप और यहाँ पर COH लगाएं। यहाँ पर हेलोजन अम्ल है स्टूडेंट, इसमें देखिए आपके हेलोजन अम्ल है स्टूडेंट, क्या ये NH3 पॉजिटिव है, ये COH नेगेटिव है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट है। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये यहाँ से बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी ONF चाहिए। ONF चाहिए ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन होना चाहिए, साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी बात स्टूडेंट, इसमें डाइपोल मोमेंट देखें, इसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट नहीं है, नॉन वीकर डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट तो है, वीकर डाइपोल मोमेंट, वीकर डाइपोल मोमेंट है, यानी इसमें ज्यूटर आयन बढ़ने की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि इसमें जो है इसकी ईएन ज्यादा होती है। इसमें क्या होती है, ईएन ज्यादा होती है, तो ये H पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, इसको जान करके NH3 पॉजिटिव बनाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर वीकर डाइपोल मोमेंट है। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि ज्यूटर आयन का निर्माण कर लेगा, NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर CH2 बन जाएगा, यहाँ पर CH आएगा ना, 2 और 2 3 CH आएगा, CH आएगा।
और यहाँ पर आर रहेगा और यहाँ पर CO नेगेटिव बन जाएगा। ये है ज्विटर आयन। क्या है? ज्विटर आयन। इसके कारण से क्या होती है? इसकी विलेयता ज्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी प्रेजेंट है स्टूडेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। दूसरी बात, ये स्टूडेंट क्या कर रहा है? इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव जनरेट कर रहा है, इस पे नेगेटिव जनरेट कर रहा है। इस पे पॉजिटिव, ये ज्विटर आयन बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इस कारण से स्टूडेंट। अब बात आती है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिन। ठीक है स्टूडेंट, अब एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की बात देखिए। एपिनेफ्रिन है वो स्टूडेंट आपके हल्ट पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? हल्ट पे। और जो नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन है वो आपके ब्लड वेसल पे कार्य करता है। एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन है वो आपके हल्ट पे कार्य करता है, हल्ट वर्क करता है। और जो नॉर एपिनेफ्रिन है, एन बड़ा लिख देते हैं, एपी नॉर एपिनेफ्रिन, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल पर कार्य करता है। इसको उतार लीजिए स्टूडेंट। आज ये चैप्टर खत्म होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी खत्म होती है। अब 5 चैप्टर और बचे हैं, जिसमें से आपके 3 2 है और 3 है स्टूडेंट। 2 चैप्टर तो हैं आपके इनऑर्गेनिक के, 3 चैप्टर है फिजिकल के। ठीक है स्टूडेंट, ओके गाइस, बाय।